आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जो भी आर्मी में सिविलियन या आर्मी सोल्जर की या जूनियर ऑफिसर की जॉब करना चाहते थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो यहाँ पर आर्मी और ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में आपको 723 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। इसमें की क्वालिफ़िकेशन जो दी गई है 10th 12th और ग्रेजुएशन है। ठीक, अच्छी बात इसमें ये भी है कि कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें कोई आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, हाइट और कोई रनिंग का ऐसा उसमें नहीं है। तो चलिए फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका वैकेंसी वाइज डिटेल दी गई है। तो पहली पोस्ट जो है मटेरियल असिस्टेंस की, जिसे एमए बोला जाता है, तो ये लेवल 5 की जॉब है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं, ठीक है। और टोटल वैकेंसी है इसकी 19 मटेरियल असिस्टेंस की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी जेओए बोला जाता है, तो इसकी टोटल वैकेंसी आपकी 27 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ये लेवल 2 की जॉब है। सिविल मोटर ड्राइवर, इसकी टोटल पोस्ट 4 हैं, कैटेगरी वाइज 3 और 1, ठीक है। लेवल 2 की जॉब है ये। तो इसमें पे स्केल काफ़ी अच्छा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। टेली ऑपरेटर आपकी टोटल पोस्ट आपकी 14 है, ठीक है। फायरमैन की सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लगभग 247 जितनी भी ऊपर हैं, ठीक है। कारपेंटर एंड जॉइनर की आपको 7 मिल जाएंगी, पेंटर डेकोरेटर की 5, एमटीएस की 11, ट्रेड्समैन की यहाँ पर सब में सबसे अधिक हैं। ट्रेड्समैन मेट जो है, यहाँ पर अगर ट्रेड्समैन मेट की बात की जाए तो यहाँ पर 389 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, 389, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये भी लेवल आपकी, ये आपके ट्रेड्समैन लेवल 1 है, एमटीएस लेवल 1 है, ठीक है। बात की जाए इसकी एज लिमिट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, तो एमए के लिए जो आपको है 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 27, और आपका एज रिलैक्सेशन 5 साल का कैटेगरी के हिसाब से। ओबीसी आपको 3 साल का है, और एससी/एसटी से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाए। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया होना ज़रूरी है, ठीक है। और वो भी किस में होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट में, और या इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका बीटेक भी लिया जा रहा है, ठीक है, एमए असिस्टेंट, ठीक है, मटेरियल असिस्टेंट के लिए। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको एज जो है 18 से 25 है, और यहाँ भी रिलैक्सेशन दिया गया है मैक्सिमम 5 ईयर का। तो यहाँ पर 12th पास मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें टाइपिंग मांगी गई है 35 वर्ड इंग्लिश में, और 30 वर्ड की जो है स्पीड आपकी होनी चाहिए हिंदी में कंप्यूटर पर, ठीक है। सिविल मोटर ड्राइवर की एज 18 से 27, और यहाँ भी 5 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल मांगा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और हैवी व्हीकल लाइसेंस जो होता है ना ड्राइविंग का, वो भी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ड्राइविंग का। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, इसमें एज आपकी 18 से 25 है, यहाँ भी 5 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन है आपको। तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th+2 यानी कि 12th है, और 12th में आपका इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी, ठीक है। यहाँ पर फायरमैन के लिए एज 18 से 25 है, और यहाँ पर भी 5 साल की मैक्सिमम आपको एज रिलैक्सेशन है। तो इसमें केवल आपका हाई स्कूल मांगा गया है फायरमैन के लिए, ठीक है। कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए आपका 18 से 25, यहाँ भी 5 साल की छूट है एज की, ठीक है। तो यहाँ पर हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 साल का ITI आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। पेंटर और डेकोरेटर का यहाँ पर भी एज 18 से 25 है, 5 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन। यहाँ आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 साल का ITI आपके पास कोर्स होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने, ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए अपने ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आपने किया, यानी कि आपने पेंटर हैं तो पेंटर ट्रेड ही लिया होगा, ठीक है। MTS का यहाँ पर 18 से 25 मांगा गया है एज, और 5 साल का मैक्सिमम आपका यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन है। और यहाँ आपकी जो मैक्सिमम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है एसेंशियल, वो आपकी हाई स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पर भी इन्होंने दिया गया है, कोई ट्रेड इनके पास है यहाँ पर, उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड्समैन मेट का एक यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है, तो इसकी भी एज 18 से 25 है, यहाँ 5 साल का एज रिलैक्सेशन है।
यहाँ हाई स्कूल पास मांगा गया है, ठीक है। यहाँ भी सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, ठीक है। किसी भी ट्रेड में सर्टिफिकेट हो ये चल जाएगा। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब एग्ज़ाम देख लेते हैं, कितने एग्ज़ाम आपका कितने स्टेजेस में होगा। तो कुछ पोस्ट हैं उनकी अलग अलग एग्ज़ाम हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस होंगे। तो पहला है एमए का, तो इसमें स्टेज 1 नहीं है कोई, ठीक है। यहाँ सीधे स्टेज 2 है, रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेज 1 जेओ में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा। आपका ओजी में यानी ड्राइविंग में क्या है, आपको यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होगा, वर्बल क्वेश्चनिंग होगी आपसे, ठीक है। और इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर रिटर्न होगा। तो आपका जो भी ड्राइविंग वाला है तो पहले यहाँ ड्राइविंग का टेस्ट होगा, फिर कुछ ड्राइविंग के बारे में क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। टैली ऑपरेटर में जो ग्रेड 2 है यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेज नहीं है, रिटर्न एग्ज़ाम है, ठीक है, ठीक है। और आपका फायरमैन में क्या है तो आपकी फिजिकल मेजरमेंट होगी, ठीक है। आपकी यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट में क्वालिफिकेशन मांगेगी 1.65 आपकी हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर, और आपकी चेस्ट जो है 81.5 इनिशियल होनी चाहिए, और जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट मिनिमम आपका 50 kg, फिर आपका रिटर्न होगा, ठीक है, फायरमैन में। और यहीं पर आपकी रनिंग है 1.5 किलोमीटर की, यानी कि 1.6 किलोमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मिनट दिए जाएंगे। और फीमेल को आपको यहाँ पर दिया जाएगा 8 मिनट 26 सेकंड, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ में आपको 6 मिनट मेल को और 8 मिनट 26 सेकंड फीमेल को, ठीक है। बाकी आप अलग कैटेगरी हैं जो पहले से हैं आर्मी वगैरह में, या किस रिटायर हैं जो फोर्स वगैरह से, तो उनकी अलग अलग दिए गए, ठीक है, वो अपना देख सकते हैं। कारपेंटर का क्या है, उनको पहली स्टेज में उनसे पहले कुछ आइटम बनवाने को उनसे टेस्ट होगा, ठीक है। कुछ उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्नीचर के बारे में, ठीक है, फिर उनका रिटन एग्ज़ाम होगा। पेंटर का भी यही है, ठीक है। पेंटिंग ऑफ वुडन एंड आयरन आइटम, वर्बल क्वेश्चनिंग, ठीक है। अबाउट मिक्सिंग ऑफ कलर के बारे में पूछा जाएगा पेंटर से, ठीक है, और फिर उनका रिटर्न होगा। एमटीएस में स्टेज 1 नहीं है, रिटर्न एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जिनको केवल रिटर्न एग्ज़ाम देना है, एमटीएस की पोस्ट हो गई आपकी, टैली ऑपरेटर की हो गई, और मटेरियल असिस्टेंट, यहाँ पर आपकी क्या है, रिटर्न एग्ज़ाम है आपका। यहाँ पर कोई फिजिकल वगैरह स्किल टेस्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ट्रेड्समैन मेट का बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको 1.5 किलोमीटर की रनिंग है 6 मिनट में, ठीक है। और आपको 50 kg जो वेट है उसको ले जाना है 200 मीटर तक, जो कि आपको 100 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। ये आपका इसमें मांगा गया है ट्रेड्समैन मेट में, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है आपका, ठीक है। तो टोटल आपका 150 आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, और 150 मार्क्स के हैं। जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग के 50, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, जनरल इंग्लिश 25, जनरल अवेयरनेस 50, ठीक है। 2 घंटे का मैक्सिमम टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। और आपका लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि यह हाई स्कूल वालों के लिए था, ठीक है। लेवल 10+2 का लिए क्या है, ये भी सेम है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगी 10+2 वाले लेवल और उससे ऊपर में। यहाँ पर अगर देखा जाए ग्रेजुएट लेवल वाले में, तो यहाँ भी वही है, सेम टू सेम, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन ये रहेगा यहाँ पर। तो ये भी 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के, सेम टू सेम पैटर्न है आपका। यहाँ पर जो भी सारी स्टेजेस पास कर लेगा उसके बाद उनका मेडिकल होगा यहाँ पर। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे। अगर आप भी आर्मी में काम करना चाहते हैं तो आप भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।